यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा समय हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। Recording in progress. साथियों नमस्कार। नाम योगेश। और आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम कैसे अपने अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अपने अकाउंट की केवाईसी कैसे करेंगे और केवाईसी करने के बाद हम उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएंगे। क्योंकि साथियों अभी तक बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने गोल्ड स्पिलिट टोकन परचेस किया है लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं की है। आपकी टीम में दिन प्रतिदिन मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो साथियों आपको उन्हें केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी आपका जो गोल्ड पूल है वो आपके डैशबोर्ड में सेफ है। तो डैशबोर्ड में और ज्यादा सेफ रहे, यदि कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या आती है तो आप उसे रिकवर कर पाए, उसके लिए आपको अपने अकाउंट को सेफ एंड सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो साथियों मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और आप सभी साथी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने साझा होना स्टार्ट हो चुकी है। तो साथियों मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर दर्शाता है टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है वो सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो बस आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना फाइनल डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है और आपको शुरुआत करना है। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी हमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना होगा तो हमें कहाँ जाना होगा, क्योंकि आपकी टीम में जितने भी नए मेंबर्स आ रहे हैं और वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो स्वयं से कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर रहे हैं, केवाईसी करने की प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो साथियों आपको ये सभी कार्य करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो जब भी साथियों आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है अल्टीमा बिजनेस। अब जैसे ही साथियों आप अल्टीमा बिजनेस लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर दिखा तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपको अल्टीमा बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही क्लिक करके अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। यदि ऑफिशियल वेबसाइट की तरह कुछ फेक लिंक्स भी हैं जो हूबहू उसी की तरह सेम दिखती हैं तो साथियों उनकी पहचान करने के लिए आप उन लिंक्स के ऊपर आपको SPAD या स्पॉन्सर्ड यदि आपको दिखाई देता है तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यदि आप उस फेक लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए आपकी आईडी पासवर्ड टाइप करके डालने के लिए बोला जाएगा। जब आप वो डालेंगे तो वो आपका डाटा उस समय शेयर हो रहा होता है और फिर आप जैसे ही गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालते हैं तो उसी क्षण आपका ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप नए व्यक्ति हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए उस रेफरल लिंक का यूज करना है जो आपके स्पॉन्सर अपलाइन ने आपको यहाँ पर दी हुई है। तो साथियों आपको हमेशा लॉगिन करते समय सिर्फ इसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और आगे लॉगिन करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसकी हम रेफरल लिंक निकालेंगे और रेफरल लिंक निकालकर हम उसमें फर्स्ट स्टेप में आज रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस जानेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपकी मोबाइल में राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही वहां 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं और साथियों आप इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आपकी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपकी अपनी रेफरल लिंक होगी, यानी कि जो साथी रेफरल के प्रोग्राम पर काम करते हैं या जो करना चाहते हैं तो साथियों उन सभी की अपनी एक पर्सनल रेफरल लिंक होती है। तो आपको यहाँ आकर उस रेफरल लिंक को लॉगिन करना है और जैसे आप यानी कि अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आपने इसे कॉपी किया तो अब आपको व्हाट्सएप में उस व्यक्ति को साझा करना है जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर वो मीटिंग दिया, यानी कि जो व्यक्ति को आप इनवाइट करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए कि अपनी वो लिंक्स यहाँ पर साझा करता हूँ और साझा करने के बाद यहाँ पर उस लिंक्स पर मैं आगे क्लिक करूंगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो साथियों अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपने रजिस्ट्रेशन करने से पहले यदि आप सेम उसी मोबाइल में कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी टैब में कर रहा हूँ जिसमें अभी मैंने लॉगिन किया था, तो पहले मुझे उस आईडी को लॉग आउट करना होगा और लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर लिंक्स पर क्लिक करेंगे और लिंक्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो साथियों
आपको यहाँ पर जैसे ही आप अपने मोबाइल में कर रहे होंगे, तो अभी मैं आपको मोबाइल के प्रोसेस यानी कि जिस प्रकार से आप मोबाइल में करने वाले हैं, तो मैं उसी के तरीके से भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मोबाइल में किस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके मोबाइल में इस प्रकार का एक ऑप्शन आने वाला है। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप यहाँ पर थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही साथियों आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम कैसे यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो साथियों आपको यहाँ पर अपना जनरल डिटेल डालने का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर आए, तो आपको फर्स्ट नंबर पर अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि यहाँ पर स्पॉन्सर नेम में आपको यहाँ पर अपना नेम दिखाई देगा, जो आपका यहाँ पर नेम है। तो ये आपका स्पॉन्सर नेम है, आपको इस नेम का ध्यान देना है। और उसके बाद फिर साथियों आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपना वो ईमेल आईडी डाल दिया है। तो आपको सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका अल्फाबेट होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी @123। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से, लेकिन आपको ज्यादातर अपने यानी के नाम के अलावा कुछ और चीज, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर इस मेथड में, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी @123, इस प्रकार से आप इस मेथड में आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। तो वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर नीचे डालना है। और उसके बाद फिर नीचे आपको अपना नेम डालना है। तो जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है, जो आपके आधार कार्ड में है। और साथ ही नीचे आपको अपना सर नेम डालना है। सर नेम में आपको अपना जाति डालना है, जो आपके आधार कार्ड में डला हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपको यहाँ पर इंडिया डालना है। तो आपको यहाँ IND जैसे आप सर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर लिख के आ जाएगा, और यहाँ पर इंडिया आ चुका है। तो अब उसके बाद आपको यहाँ पर इन तीनों पॉपअप पर क्लिक करना है, और फिर आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। तो साथियों अब जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप बटन क्लिक करेंगे, यहाँ इस कॉलम में भी आपको पासवर्ड डालना है, क्योंकि कुछ साथी सोच रहे होंगे कि अभी इन्होंने पासवर्ड नहीं डाला, ये कॉलम खाली है। तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डाला कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी @123। तो आपको भी सेम इसी प्रकार से ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम पासवर्ड आपको डालना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन, एक SMS जाएगा। तो जो साथियों कंफर्मेशन SMS है वो किस प्रकार से होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ, जिससे आप यहाँ पर अभी सीखेंगे कि अभी ये जो कंफर्मेशन SMS है वो ईमेल पर जाने के बाद आपको कंफर्म कैसे करना है। तो आपको जैसे यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है, तो फौरन आपकी ईमेल पर एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज कुछ इस प्रकार से होगा। मैं आपको यहाँ पर अपने एंड्रॉयड में स्क्रीन शेयर करके आपको वो मैसेज दिखा देता हूं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपके मेल पर एक मैसेज आएगा स्मार्ट पास की तरफ से। तो आपके स्मार्ट पास की तरफ से जो SMS आएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको ईमेल पर आकर यहाँ पर कंफर्म ईमेल करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म ईमेल करेंगे, तो फिर उसके बाद आपको वहां पर यानी कि यहाँ आपका सक्सेस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। आपका यहाँ पर नाम दिखाई देगा, किस नाम से आपने वेरिफिकेशन किया है। और उसके बाद साथियों फिर आपका यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, यानी कि जहां पर अभी आपने साइन अप किया था, अब आपको वहां पर लॉग इन बटन पर क्लिक करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी लॉग इन करता हूँ। तो उसके लिए हम फिर से अपने टैब स्क्रीन पर आते हैं, और आपको वहां पर जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे लॉगिन करना है, और लॉगिन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। वहीं आपने जैसे ही आपने किया साथियों, अब आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला हुआ था।
और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉग बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा साथियों। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर आप स्मार्ट पास के यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन डैशबोर्ड और मिलेंगे। अल्टीमा बिजनेस जहाँ पर आपका रेफरल का प्रोग्राम आता है, रेफरल की इनकम आती है। दूसरा है डी 5 जहां पर आप इसका वर्चुअल प्रोडक्ट परचेस करके पैसिव इनकम ले सकते हैं। तीसरा है अल्टीमा कैशबैक जहां पर साथियों आप शॉपिंग्स कर सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग पॉइंट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर जाना है और जैसे ही आप पहली बार वहां पर जाएंगे तो आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको उन पर राइट राइट टिक करके आपको कंफर्म कर देना है और आपका इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों अब आपका ये वो डैशबोर्ड है जहां पर आप यानी कि यहाँ आपकी अपनी रेफरल लिंक ओपन हो जाती है। इस लिंक के माध्यम से आप किसी भी अन्य व्यक्ति को भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया, अकाउंट्स को लॉगिन किया, गोल्ड स्प्लिट टोकन भी परचेस कर लिया है और कुछ लीडर भी हैं जिन्होंने टोकन परचेस करा दिया है लेकिन अभी तक केवाईसी करने की सलाह नहीं दी होगी। तो साथियों आपको केवाईसी करने की बहुत ही आवश्यकता है। आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए इसकी केवाईसी करनी है। तो अभी हम केवाईसी करने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको केवाईसी करने के लिए साथियों आपको अपने मोबाइल में अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। तो अभी मैं आपको केवाईसी करने की प्रोसेस भी आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में ही बताने वाला हूँ ताकि साथियों आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएं। अभी कई बार क्या है कि मैं यदि टैब स्क्रीन से बताऊंगा तो हो सकता है कि कुछ जो लीडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाए कि टैब में ये ऑप्शन आ रहा था और मोबाइल में कैसा आएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर मोबाइल में आपको वो ऑप्शन बताने वाला हूँ ताकि साथियों आप यहाँ पर आसानी से इस प्रोसेस को आप सीख पाएं। तो मैं उसी आईडी को यहाँ पर आपके सामने मोबाइल में लॉगिन करता हूँ और जैसे हम उस पर यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो साथियों अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं अपने टैब स्क्रीन को फिर से स्टॉप करके और अपने मोबाइल स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर आपको केवाईसी करने की एक आसान प्रोसेस बताता हूँ। साथियों केवाईसी करने का प्रोसेस मात्र कुछ ही मिनट्स का है। यदि आपने काम कर लिया है तो आपको यहाँ पर केवाईसी करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपने मोबाइल में वो आईडी लॉगिन कर ली है और यहाँ पर अभी हम इसमें केवाईसी करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर इसे लॉगिन किया है तो अब यहाँ पर अभी लिखा है नॉट वेरीफाइड। तो अब आपका ये नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो आप इसमें केवाईसी कैसे करें, आप इस अकाउंट को कैसे सेफ एंड सुरक्षित करेंगे और फिर इसमें आपको बताऊंगा गूगल ऑथेंटिकेटर आप कैसे लगाएंगे। तो अभी साथियों केवाईसी करने से पहले आपको अपने मोबाइल के कैमरे से आपको आधार कार्ड के फ्रंट की फोटो आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा कैमरा है तो पहले आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट की फोटो क्लिक करना है, फिर बैक की फोटो क्लिक करके रखना है और साथियों कैमरे से फिर आपको हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के फ्रंट की फोटो जिसमें आपका आधार कार्ड क्लियर दिखाई दे, आपका चेहरा क्लियर दिखाई दे, आपकी फोटो के पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड हो तो और अच्छा रहेगा। तो आपको इस प्रकार से चार फोटो क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड के फ्रंट साइड की, आधार कार्ड के बैक साइड की, हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के फ्रंट साइड की और हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के बैक साइड की। तो आपने यहाँ पर ये चार फोटो कैमरे में ले गैलरी में आ जाएंगी और उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पर अब आपको केवाईसी करने में बहुत ही आपको आसानी से केवाईसी होने वाली है। तो आपको केवाईसी करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही साथियों आप यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जनरल केवाईसी का ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर साथियों ध्यान देना है कि आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यानी कि अकाउंट सेटिंग पर आने के बाद नीचे आपको वेरिफिकेशन पर आना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर वो प्रोसेस बताता हूँ।
तो आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए क्या क्या करना है, तो हम अकाउंट सेटिंग पर जैसे हम आते हैं तो आपके सामने यहाँ इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको यहाँ पर टू लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर टू लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों अभी हमें अकाउंट्स की केवाईसी करनी है, तो आपको यहाँ नीचे वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस आपका ये आ चुका है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ अपनी जनरल डिटेल डालना है, जैसे कि आप जिस व्यक्ति के नाम से भी केवाईसी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की आईडी आपने अभी रजिस्ट्रेशन की है, तो उसी व्यक्ति का नाम, यानी कि जो आपने प्रोफाइल नेम वहां पर साइन अप करते समय डाला था, वही आपको अपना आधार कार्ड उस व्यक्ति का लेना है। यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने अपना नाम डाला योगेश, नीचे हम आपको अपना सरनेम डालना है, तो यहाँ पर आपको अपना सरनेम डालना है। और जैसे आपने यहाँ पर सरनेम डाल दिया है तो अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर डालना है, यानी कि आपको अपना मेल है आप या फीमेल है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपके साथ यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो कैलेंडर पर आपको यहाँ पर पहले सन पर क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको पहले अपना सन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 2001 है, तो मैंने 2001 किया। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल करेंगे या जो भी है, यानी कि उसके बाद आपको अपना डेट करना है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, यानी कि पहले आपको सन सेलेक्ट करना है, फिर महीना और फिर तारीख आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपने सिटी का नाम डालना है, यानी कि जो भी आपका गांव या सिटी है, तो आपको यहाँ पर अपना सिटी डाल देना है। और नीचे आपको नेशनैलिटी में आपको यहाँ पर अपना कंट्री डालना होगा कि आप किस देश से हैं, तो आपको यहाँ पर IND मैंने लिखा और ऊपर ही ऑटोमेटिक आ चुका है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इंडिया आ चुका है। अब आपको यहाँ पर पासपोर्ट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का, जो भी आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर है, तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके सामने 12 डिजिट का एक अपना नंबर डालता हूँ। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड का ये नंबर डाल दिया है, तो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर आपको डालने के बाद नीचे आपको अथॉरिटी एंड इशू में आपको यहाँ पर डालना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर, यानी कि आपका आधार कार्ड कहाँ से वेरीफाइड है, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालना है। और उसके बाद फिर साथियों जैसे आपने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल दिया है, फिर आपको नीचे यहाँ पर डेट ऑफ इशू ये पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड किस सन में बना हुआ है, तो आपको वो डेट डालनी है। तो अब आपको यदि कंफर्म डेट पता नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल डेट यहाँ पर तैयार कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इस कैलेंडर पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद पहले मैं सन पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि भाई आज से 4-5 साल पहले की, तो मैं 2020 जनवरी 1 जनवरी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, तो एक्सपायरी डेट के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आज से 30-40 साल आगे की डेट डालना है, तो आपको सन पर सिलेक्ट करना है। तीर का निशान आएगा, इसको आगे की ओर करेंगे तो सन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2049, तो मैंने यहाँ पर 2049 यहाँ पर जनवरी 1 कर दिया है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक काम कर देना है। अब जैसे ही आपने काम कर दिया है, तो अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर पहले सेव करना है, जो आपने अपना जनरल डिटेल डाला हुआ है, तो वो डालने के बाद आपको सेव करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो फिर साथियों आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ऐड करना है। जो मैंने आपको अभी गैलरी में फोटो ऐड करने की आपको सलाह दी थी, तो आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके, यहाँ पर लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर फोटो हियर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपने आधार कार्ड की वो फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट की एक फोटो है, जिसके यानी कि पूरी फोटो क्लियर दिखाई दे,
यदि इस प्रकार से ब्लर होगी तो आप फिर दोबारा परेशान होंगे, दोबारा आपको अपनी डिटेल डालनी होगी, दोबारा आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी। तो आपको जब भी फोटो लेना है अपने मोबाइल में तो देख लेना है, चेक कर लेना है कि क्या आपके आधार कार्ड में जो वर्ड है वो आपको समझ में आ रहे हैं, क्या फोटो क्लियर है। यदि क्लियर है तो आपको इस प्रकार से एक यानी कि क्रॉप करके एक बढ़िया सी फोटो तैयार करके रखनी है अपनी गैलरी में। और इसी प्रकार से फ्रंट साइड की और बैक साइड की दोनों आपको फोटो ऐड करके रखनी है। फिर साथियों आपको यहाँ पर हाथ में पकड़ के जो फोटो लेना है, तो कई बार बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि वो ऑफिस में होते हैं या कई जगह वो ट्रेवलिंग में होते हैं, तो वो केवाईसी करने के समय उन्हें याद आता है तो वो कई बार हेलमेट पहने होते हैं, कैप पहने होते हैं, या पगड़ी लगाए होते हैं, या चश्मा लगाए होते हैं। तो यदि आपने इस प्रकार से चश्मा या टोपी पहनकर आपने फोटो ली और आपके हाथ में जो आधार कार्ड पकड़ा हुआ है उसमें आधार कार्ड के वर्ड यदि छिप रहे हैं तो आपकी आईडी वेरीफाई नहीं होगी। आपको इस प्रकार से एक नॉर्मल तरीके से, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस व्यक्ति का फेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसने आधार कार्ड को कोने साइड से पकड़ के रखा हुआ है और आधार कार्ड में लिखे हुए सभी प्रकार के जो वर्ड है वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की फोटो ऐड कर यानी कि आपको क्लिक करके रखनी है। फिर आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर आगे गैलरी में लेके जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर इस प्लस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आधार कार्ड के फ्रंट की फोटो क्लिक कर ऐड करना है। जैसे आप ऐड करके सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर फर्स्ट इमेज आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको इस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करना है और आपको अपने आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो ऐड कर देनी है। फिर आपको तीसरी बार इसी प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आधार कार्ड के फ्रंट साइड की हाथ में पकड़ के आपको फोटो ऐड करनी है और फिर चौथी बार फिर क्लिक करना है और आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो आपको इसमें ऐड कर देनी है हाथ में पकड़ के। और चारों फोटो ऐड करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रीन कलर में उभर के आ जाएगा और आपको यहाँ पर इसमें वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है केवाईसी का वो पूरा हो चुका है। अब साथियों आपका थोड़ा सा काम बचा हुआ है मात्र 1 मिनट का। और आपको यहाँ पर अभी आपने डाला अपना यानी कि जनरल डिटेल, आपने यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल आपने डाला। अब आपको अपना एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर डालना है। तो अब आपको इसको इस प्रकार से यानी कि यहाँ से आपको थोड़ा सा इस साइड की ओर खिसकाना है। तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एड्रेस नॉट वेल दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहे हैं कि जब आपका फर्स्ट पार्ट पूरा होगा तभी आपको पार्ट में जाने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ, आप डायरी पेन के साथ बैठे होंगे तो आप जल्दी से अभी नोट करिए क्या क्या ऑप्शन आने वाले हैं, तो मैं आपको वो अभी दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन एड्रेस और फाइन एड्रेस डालने का। तो आपको रजिस्ट्रेशन एड्रेस के ऑप्शन पर आपको अपने आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो में यानी कि जो एड्रेस डला हुआ है, वार्ड नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी डला हुआ है, तो वो आपको पूरा यानी कि रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको अपना सिटी मांगा जाएगा तो आपको अपना सिटी डालना है, एरिया पिन कोड डाल मांगा जाएगा और कंट्री मांगा जाएगा। तो आपको ये क्लिक करने के बाद फिर इसमें भी आपको यहाँ पर नीचे जैसे कि यहाँ पर अभी सेव का ऑप्शन आया था, तो यहाँ पर आपको इसमें भी आकर अपनी डिटेल डालने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर इसमें आधार कार्ड के आपको यानी कि जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो अब एड्रेस प्रूफ की तरह यहाँ पर भी एक प्लस का आइकन आएगा, तो उसमें भी आप यहाँ पर इस प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड के बैक साइड की, यह साथियों आपको एड्रेस प्रूफ में केवाईसी करते समय आपको अपने आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो पहले ऐड करनी है और फिर आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो ऐड करनी है और आपको नीचे आकर वेरिफिकेशन कर देना है। यानी कि एड्रेस प्रूफ में आपको सिर्फ 2 फोटो ऐड करनी है, आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की, और आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दिया तो आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है वो आपका अंडर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपका जो यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर जो नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, ये आपका
3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर नॉट वेरीफाइड की जगह वेरीफाइड आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, अब जैसे ही आपने यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लिया है, अब वेरीफाई करने के बाद इसमें आपको ऑथेंटिकेटर भी लगाना जरूरी है। जी हाँ साथियों, यदि आप इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाते हैं तो आपके आईडी पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को मालूम हो जाने की वजह से वो आपके अकाउंट के अंदर छेड़खानी कर सकता है, उसे लॉगिन कर सकता है। तो यदि आपके आईडी पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता भी चल जाते हैं तो उस कंडीशन में भी वो आपकी अनुमति के बिना आपके अकाउंट्स को लॉग इन कर पाए, तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की आवश्यकता है। तो अब वो गूगल ऑथेंटिकेटर आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको वहां पर लेके चलता हूँ। तो आपको फिर से यहाँ पर 3 लाइन क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर थ्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे अकाउंट सेटिंग का वही ऑप्शन आएगा जो अभी हम केवाईसी करने के लिए गए थे। तो आपको यहाँ पर इस अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर जनरल की 2 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अभी हमने वेरिफिकेशन पर क्लिक किया था, अब हमें सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, यानी कि केवाईसी करने के लिए आपको वेरिफिकेशन पर आना होता है, और अकाउंट को सेफ और सुरक्षित करने के लिए ऑथेंटिकेटर ऐड करने के लिए आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आना है। तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो साथियों, आपको यहाँ पर एक गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे तो साथियों, ये वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसका हर 30 सेकंड में ऑथेंटिकेटर कोड इसका चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर साथियों इसका हर 30 सेकंड में इसका एक जो कोड होता है, जो ओटीपी टाइप होता है, वो उसका चेंज होता है। तो आप जैसे ही उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर यानी कि जैसे आप उसे ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसे इंस्टॉल किया और मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर गेट स्टार्ट है। तो आपको इसे साइड की ओर खिसकाते जाना है इस प्रकार से, या फिर गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर गेट स्टार्ट करना है। आपके ईमेल पर कंटिन्यू कंफर्म करने का ऑप्शन बोलेगा कि किस ईमेल से आप इसे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ईमेल भी आपको देगा। और गेट स्टार्ट करने के बाद फाइनल आपके सामने इस प्रकार के एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ऐसे कोड आपको दिखाई देंगे। जब आप पहली बार यदि कर रहे हैं तो ये पूरा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ नीचे प्लस का आइकन दिखाई देगा। तो अब हमें यहाँ पर प्लस के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, इंटर ए सेटअप की और स्कैन ए क्यूआर कोड। यानी कि यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है और स्कैन करने की यानी कि स्कैन करने की सुविधा है, तो आप प्लस पर क्लिक करके स्कैन ए क्यूआर पर क्लिक करेंगे और बिना कुछ डाले आप स्कैन होगा और कोड चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ है। तो आपको साथियों यहाँ पर डीएक्टिवेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे क्यूआर कोड आएगा और एक प्राइवेट की आने वाली है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर वो क्यूआर कोड और प्राइवेट की आपको बताने वाला हूँ। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्यूआर कोड आ चुका है। अब एक ये आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये वो क्यूआर कोड है जो आप यानी कि यदि आपका मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपका उस कंडीशन में इस क्यूआर कोड को आप दूसरे किसी मोबाइल में ऑथेंटिकेटर में ऐड करेंगे। मेरा ये डेमो अकाउंट है तो कोई व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये मैं अभी फौरन डिलीट भी करने वाला हूँ। तो आपको साथियों यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है, और जैसे आप कॉपी करेंगे तो आपको वापस अपने गूगल ऑथेंटिकेटर में आ जाना है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। यदि कोई दूसरा मोबाइल है तो आपको स्क्रीनशॉट या फोटो उसमें सेंड करके स्कैन कर लेना है, या जो की आपको मिली है तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, इंटर ए सेटअप की पर क्लिक करना है। तो ऊपर आपको मांगा जाएगा योर नेम। तो आपका यहाँ पर किस चीज का है, आपका
अल्टीमा बिजनेस की आईडी का है, तो आपको वहां पर अल्टीमा बिजनेस लिख देना है नेम में, या फिर आप अपना नेम लिख सकते हैं। और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर की, तो जो की आपने उधर से कॉपी करी है वो इधर आपको पेस्ट करके और डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो इस प्रकार का 6 डिजिट का कोड आपके सामने चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ये कोड चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से इस कोड पर थोड़ी देर पुश करके रखना है, ऐसे यहाँ पर दबा के रखना है। और जैसे आप पुश करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और ये टाइमर स्टार्ट होने खत्म होने से पहले, यानी कि 30 सेकंड का टाइमर चल रहा है, तो ये टाइमर एंड होने से पहले आपको वापस आना है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको अपना वो 6 डिजिट का कोड डाल देना है। अब जैसे ही आप कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुल लग जाएगा और आपकी आईडी यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये प्रोसेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक आपने अपने अकाउंट्स को यदि वेरीफाई नहीं किया है, तो मीटिंग में देख पा रहा हूँ कि 247 साथी हैं, और मुझे लगता है 50% से ज्यादा ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं की है, और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। तो साथियों, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, जिस दिन अकाउंट के साथ प्रॉब्लम होगी उस दिन आप परेशान होंगे कि अब मैं अपने अकाउंट को ही साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा अकाउंट है, और मैं प्रूफ ही नहीं कर पा रहा हूँ कंपनी को कि क्या ये मेरा ही अकाउंट है। कंपनी आपसे प्रूफ मांग रही है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, आपसे बहुत सारी चीजें मांगेगी जब आपके अकाउंट के साथ कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या होगी। तो आपको साथियों अपने अकाउंट में, यानी कि आपको आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर उसे वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट वेरीफाई है, अब आपका आपने किसी गलत लिंक्स पर जाकर आपने लॉगिन भी कर लिया है, या फिर मान लीजिए फेक लिंक्स पर जाकर आपका डाटा शेयर भी हो गया है, तो उस कंडीशन में आप उसे दोबारा से रिकवर कर पाएंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट करा पाएंगे, या और भी कोई प्रकार की समस्या होगी कमीशन से लेके, बिजनेस से लेके, रैंक से लेकर, या आपके किसी भी प्रकार की समस्या होगी और आपका अकाउंट वेरीफाई है, तो आप उसे प्रूव कर पाएंगे और आपकी वो समस्या इंस्टेंट सॉल्व की जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी बताते हैं गोल्ड पूल के बारे में, क्योंकि अभी गोल्ड पूल हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर इनकम जनरेट करने वाला है। तो जितने भी साथी जल्दी से जल्दी गोल्ड पूल को परचेस करते हैं, तो उनके क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो यहाँ आपको 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद वापस फिर आपको अकाउंट सेटिंग पर जाना है। और जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर फिर 2 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर D5U के डैशबोर्ड पर जाना है। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गोल्ड स्प्लिट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप साथियों, इस पुल की एक खासियत है, अभी तक आप जितने भी साथी ग्रीन स्प्लिट लाइसेंस ले रहे थे तो उन्हें दो काम करने पड़ रहे थे। फर्स्ट स्टेप में वो लाइसेंस ले रहे थे, सेकंड स्टेप में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ रहा था, फिर जाके उनकी इनकम आती थी। लेकिन साथियों, अब सिस्टम ने आपके काम को और कम कर दिया है, और यहाँ पर अब आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिलेंगे। यहाँ पर सिस्टम बोलता है कि आपको यहाँ पर 2200 यूरो आप जैसे ही इनके पे करेंगे तो आपको एक गोल्ड स्प्लिट टोकन दिया जाएगा। और जैसे ही आपने एक गोल्ड स्प्लिट टोकन आपने परचेस किया, तो आपको ऐसे परचेस करते ही यहाँ पर आपकी आईडी में आ जाएगा। कहाँ पे आएगा साथियों? ये आपकी आईडी में यहाँ पर आ जाएगा अवेलेबल गोल्ड स्प्लिट एक। और ये आपकी आईडी में यहाँ पर अभी आपको 28 फरवरी तक होल्ड करके रखना है। जैसे आप 28 फरवरी तक होल्ड करके रखेंगे तो आपको 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को आपको पे आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये पे आउट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपका यहाँ से, और आप इसे अपने स्मार्ट वॉलेट में विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे ही आप इसे स्मार्ट वॉलेट में विड्रॉ करेंगे 1 तारीख को, तो वो आपको हर 24 घंटे में वहां पर आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, आपको वहां पर अल्टीमा देना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी जैसे ही हाल्विंग हो जाएगी 23 फरवरी को, तो आपको 25 अल्टीमा पर डे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और ये अल्टीमा उन सभी पार्टनर्स में बांटे जाएंगे जिन लोगों ने इसके अंदर आपकी तरह इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड स्प्लिट टोकन को परचेस किया है। जी हाँ साथियों, गोल्ड स्प्लिट टोकन एक इतना बेहतर टोकन है जो आपको एक ऐसी करेंसी जनरेट करके देता है जिस करेंसी की वैल्यू अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि उस करेंसी की वैल्यू अभी मार्केट में लगभग 6,600 700 डॉलर के समथिंग चल रही है। तो आपको वो करेंसी जनरेट करने का मौका मिल रहा है। आप हर 24 घंटे में इस करेंसी को जनरेट करते हैं, और जो आपके पास आता है
आप उसे यहाँ पर मार्केट में आकर बाय सेल करते हैं और आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करते हैं। साथियों एक्सचेंज है जहाँ पर जो आपका आया हुआ प्रॉफिट है उसे आप सेल करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, आप उसे सुरक्षित रखते हैं या फिर आप उसे कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसे अपनी पसंदीदा करेंसी इंडियन मनी में एक्सचेंज करते हैं। तो साथियों यहाँ इंडिया एक ऐसी करेंसी जो प्राइस के मामले में आज दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर है। यहाँ आपको दिखाता हूँ कॉइन डीसीएक्स में। जी हाँ साथियों, अभी जिन लोगों ने कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज को यूज कर लिया है तो वो डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद डॉलर को यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज में इंडियन मनी में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम मार्केट में देखेंगे, मार्केट में आने के बाद यहाँ आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा दुनिया की तीसरे नंबर की करेंसी आपको यहाँ पर प्राइस के मामले में दिखाई दे रही। पहले नंबर पर बिटकॉइन, तीसरे दूसरे नंबर पर सेकंड कॉइन, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको अल्टीमा कॉइन देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये मैनी एक्सचेंज आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो साथियों आप यहाँ पर आकर कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय बाद में, कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर भी अल्टीमा की डिपॉजिट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अपने वॉलेट से डायरेक्ट यहाँ पर अल्टीमा डिपॉजिट करेंगे डॉलर में, यानी कि सीधा रुपए बनेगा, कोई डॉलर का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आपका अल्टीमा इधर रुपए बनेगा, रुपए आप विड्रॉ करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो साथियों अब कितना आसान हो चुका है हमें सिस्टम में काम करना। तो बस आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करनी, क्योंकि साथियों कल के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर, और उनका कहना ये था कि सर अभी तो मैंने गोल्ड स्प्लिट परचेस कर लिया है कि अब मैं उसे कहाँ पर रखूँ, कहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा, क्या मेरी आईडी में सुरक्षित रहेगा, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो कुछ साथी मुझे यहाँ पर इस मीटिंग में दिखाई दिए। तो मैंने आज आप सभी लोगों के लिए आपको अकाउंट को केवाईसी करने की प्रोसेस आपको बताई है। तो साथियों आपको अपने अकाउंट्स को आज ही वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अपने दुनिया भर के सभी काम छोड़ने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना है, तो आप सेफ हैं, सुरक्षित टोकन भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो बस आपको यहाँ पर एक केवाईसी करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आपको सभी प्रकार की जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो साथियों बस लास्ट में एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से। तो आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, इसके लिए यहाँ पर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर इस मीटिंग के सभी प्रकार के रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, आज का भी रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको अभी यूट्यूब पर आप सर्च करें ऑनलाइन अर्निंग वाई के, आपको ये चैनल सर्च करना है, और आपको पहली बार आए हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो साथी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें आपको इस चैनल की लिंक्स आपको शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ सभी प्रकार की जानकारी आप सभी साथियों को हो चुकी होगी। तो अब साथियों यदि मीटिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाउट या क्वेश्चन है या कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या आपके पास है, तो अभी हमारे प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी आएंगे और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जल्दी से जल्दी अपना वीडियो ऑन करें, और वीडियो ऑन करने के साथ साथ अब हम शानदार तालियों के साथ यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी को समझ में आई होंगी। इसके लिए सभी को एक जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करना चाहिए। बढ़िया एकदम सेशन लिया है जबरदस्त तरीके से। उम्मीद करता हूँ जो चीज आपको बताने की कोशिश करी जा रही है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों हमेशा ऑन कैमरे के साथ इस सेशन को देखिए, समझिए, तभी चीजें आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आने वाली है। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पिछले 22 महीने का स्टूडेंट हूँ, और आए हैं आज फरवरी हमारे बीच में शुरू हो चुका है। और जब हमें अलग अलग सुने ऑफर गए हैं और सभी की रैंक्स हो रही हैं, सब अपनी रैंक्स को अपग्रेड, लेकिन मैं एक ही Recording चीज यहाँ पे stopped. कहना चाहूंगा। रैंक्स उन्हीं के अपग्रेड सिस्टम के साथ कनेक्ट है जो फील्ड के अंदर जाते हैं, जो जूम के अंदर आते हैं। का कोई क्वेश्चन किसका नहीं रहता है, सिस्टम कनेक्ट।
हैं, जो जूम के साथ आता है, जो ऑन कैमरा होकर के बैठता है, ये खुद ही बुरे हैं। देन उसके साथ है, कल हमारे बीच में विकास जी हैं जो डायमंड बने हैं, अभिमन्यु कुमार जी है बिहार से, वो भी डायमंड बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत कर सकते हैं कि बढ़िया एकदम डायमंड रैंक निकाली है। कितनी कम एज है। तो दोस्तों यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है, आपका डेडिकेशन, आपका जज्बा, किस तरह से आप काम कर रहे हैं फील्ड में अपनी टीम को लेकर के। और जब कहते हैं कि रेस लग रही होती है, तो आप रेस के अंदर है या नहीं है, और चेक कीजिए। जैसे कि आज सुबह सोनू शर्मा सर की वीडियो भी ओपन हुई थी, और उसमें बताया गया था कि आप जो काम कर रहे हैं उसको नंबर दीजिए, कि मैं ये जो फील्ड के अंदर जाता हूँ इसको मैं 10 में से कितने नंबर दूं। मैं लोगों से पर्सनली जो बात करता हूँ इसमें मैं लोगों अपने अपने आप को कितने नंबर दूं, क्योंकि नंबर का ही सारा खेल है। आप चेक कीजिए, क्या अब भी आप एक अच्छी रैंक के बावजूद अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि अपलाइन चलेगा साथ तो ही मैं आगे अपने लोगों को प्लान करूंगा। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। अगर आपको प्लान देना अच्छे तरीके से आता है और आप एक अच्छी रैंक पे पहुंच गए हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपलाइन के भरोसे बैठे हैं कि अपलाइन चलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो यकीन मानना दोस्तों, आपकी रैंक उतनी ही लेट आएगी। आपको कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी होगी, और उसके बावजूद आपको आगे बढ़ते चले जाना होगा। अपलाइन का इतना ही सहारा बहुत है कि वो आपको कॉल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आप अकेले हैं, आपको लग रहा होगा कि अपलाइन यहाँ पे समय नहीं दे रही है, लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कल को वो समय आपके पास भी आएगा। तो अपलाइन जैसा डुप्लीकेट होना है तो अपलाइन जैसे काम करने होंगे, और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। जबरदस्त तरीके से गोल्ड पूल का सभी व्यक्ति बेनिफिट ले रहे हैं, और अभी तक भी, जैसे कि आज आई थिंक 4 दिन हो गए हैं बीएसपी का रिवार्ड लेते हुए। दोस्तों अभी तक भी 3,000 कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने हैं। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे बेशुमार तरीके से बीएसपी पूल का रिवार्ड सभी व्यक्ति ले रहे हैं जिन्होंने बीएसपी को कमाया है, जिन्होंने गोल्ड पूल को लिया है। तो मैं अब भी आपसे यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी मेरे यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं गोल्ड पूल को लेकर के एक विचार बना रहे हैं कि लेना है या नहीं लेना है, तो आप इस मौके को बिल्कुल भी गवाइए मत, क्योंकि एक एक मिनट आपका बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक सेकंड आपका बहुत ज्यादा कीमती है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सभी साथियों से ये भी कहना चाहूंगा, आप अपनी टीम के अंदर चेक कीजिए, और टीम के अंदर अगर कोई व्यक्ति गोल्ड को लेना चाहता है तो उसको बताइए कि मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप जितना लेट करेंगे उतना ही जो ज्यादा रिवार्ड है उससे दूर होने वाले हैं। बहुत सारे साथियों ने पहले दिन ही 11 तारीख में रिवार्ड लिया, 12 में लिया, 13 में लिया, 14 में अब लेने वाले हैं, 14 में भी ले लिया, तो 15 में आज रिवार्ड दोबारा आएगा, और 3,000 कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बने हैं। तो अपने अपलाइन के साथ कैलकुलेशन बनाइए, और कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। और उसके बाद गोल्ड पूल की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज समझ लेना कि जैसे डॉक्टर कहता है ना कि एक एक मिनट कीमती है, तो हकीकत में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि 1 मिनट और 1 सेकंड की वैल्यू तब पता चलती है जब आपकी फ्लाइट आपके आंखों के सामने से टेक ऑफ हो जाती है। तो इसीलिए इस मौके को मत गवाइए। आप में से बहुत सारे व्यक्तियों के माइंड के अंदर एक चीज चलती है कि यहाँ पे लीडर लोग पैसा कमा जाते हैं। दोस्तों लीडर कोई अलग काम नहीं करते हैं, सिर्फ लीडर सही समय का इंतजार कर सही सेंचुरी मार देते हैं। और आप लोग सोचने सोचने में ही अपना टाइम खराब करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा होशियार बनने की आदत होती है। बहुत सारे लोग होशियारी दिखाते हैं, तो होशियारी नहीं दिखानी है। तुरंत के तुरंत अगर कोई चीज का डिसीजन ले लिया आपने, तो बहुत बड़ा काम आप और आपकी टीम कर सकती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी टीम यहाँ पे 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, 500 लोगों की है, और आपके पास खुद गोल्ड पूल का लाइसेंस नहीं है, तो यकीन मानना वे टीम भी गोल्ड पूल का लाइसेंस कभी नहीं लेगी। जो दिखता है वो बिकता है।
आपके पास जो चीज होगी वही कॉन्फिडेंस के साथ आप बेच पाएंगे। और इस वक्त आपको पता सबको है कि गोल्ड पूल में हमें कैशबैक पॉइंट मिल रहे हैं, गोल्ड पूल में हमें डबल टर्नओवर का बेनिफिट मिल रहा है, हमें लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में टर्नओवर रैंक के लिए जुड़ रहा है हमारे लिए। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सभी व्यक्ति मैक्सिमम कैमरे के साथ भी है। तो यहाँ पे इदरीश अहमद जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कैमरे के साथ आ चुके हैं, आप अपना हैंड रेस कर लिया है आपने, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ जी सर, बताइए। नमस्कार। जी नमस्कार जी। और सर जी, मैं अल्टीमा बिजनेस से जुड़ा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। जी लेकिन सर, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। और साथ में मेरे जो सीनियर हैं नंद किशोर सर, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सर, कल मैंने एक गोल्ड पुल बाई किया है, वो $2200 का। और मुबारक एक हो सर। और एक डाउन लाइन को। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी सर। तो सर जी, ये जो है जैसे कि स्मार्ट वॉलेट का भी लोगो नहीं आया ना, इसका ये कब आएगा, ये ये गोल्ड गोल्ड पुल? पूल का आपको 1 मार्च से रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। जैसे अच्छा। कि बीएसपी का आपको वहां दिखाई दे रहा है, ऐसे हाँ ही जी। गोल्ड पूल का भी दिखाई देगा। 28 अच्छा, ओके। 29 28 फरवरी को दिखाई दे सकता है। 1 मार्च में आप उसको अपने गोल्ड को डैशबोर्ड से स्मार्ट वॉलेट पे विड्रॉ करना, और उसके 24 अच्छा घंटे बाद आपको रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर ये गोल्ड पुल तो अच्छा रहेगा सर, अगर उन लोगों को बताया जाए। जबरदस्त कैलकुलेशन अच्छा के अच्छा, साथ चले सर। बताइए सर। जी जी, ठीक है। ओके। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीश जी, आपने गोल्ड पूल खुद भी लिया है, अपनी टीम को भी परचेज कराया है, और अब आपको पता चलेगा कि इसका कितना बेनिफिट आपको और आपकी टीम को मिलेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बीएसपी भी मिला होगा उसके साथ साथ, और बीएसपी का रिवार्ड आप ले रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। किसी का कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, किसी का कोई सवाल नहीं है। दोस्तों, अब जो सेशन होने जा रहा है वो बहुत ही खास है, ध्यान से कान लगा के सुनिएगा। मैं सभी उन लोगों के हैंड रेज कराना चाहूंगा जिनके पास बीएसपी पूल का रिवार्ड आ रहा है। तो सभी अपना हैंड रेज करें, और बीएसपी पूल का रिवार्ड साझा करना है सबको। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि कितनी संख्या में सभी व्यक्तियों को बीएसपी का रिवार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अभी संख्या बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत बढ़िया। तो अब एक एक करके हम यहाँ पे, दोस्तों बने रहना, पूरा सेशन गर्म होने वाला है अभी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑन स्क्रीन पे राज पुरोहित जी को देख रहा हूँ। राज पुरोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वेलकम है। बीएसपी का कितना रिवार्ड आ रहा है, कैसा लग रहा है? नमस्कार हिमांशु जी। जी नमस्कार जी। धन्य हो आप और योगेश जी, जो इस तरह का सेशन लेते हैं, और हमें बड़ी खुशी से बताने का भी मन होता है कि कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें हम भी अपनी तरफ से कुछ योगदान कर सकें। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो आज तक जो जैसे गाड़ी चलती है और बीच में ब्रेकर आ जाता है, लेकिन गाड़ी वहां रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ब्रेकर आते हैं, लेकिन इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से अभी जैसे गोल्ड पुल आया है, इसने गाड़ी की रफ्तार को एक्सीलेटर दे दिया है, और बहुत अच्छे से सबकी गाड़ी चलने लगी है। और जो इसमें बैठेंगे वो यात्रा को जल्दी सफलता से प्राप्त करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डाउन में जो गोल्ड स्प्लिट लिया गया है, उसमें पिछले 5 दिन में 116 का मेरे को फायदा हुआ है, और जिसका कीमत है करीब 10,440 रुपये। ये मेरे मुबारक को हो सर। एक्स्ट्रा। जी सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो, बहुत बढ़िया आपका रिवार्ड मिल रहा है आपको बीएसपी का, जबरदस्त तरीके से 5 दिन में 10,000। दोस्तों, महीने भर में 10,000 मिलते हैं। आप पता करना किसी दुकान के अंदर जा करके कि सैलरी अगर पाएंगे तो 10,000 रुपये मिलेगी। तो यहाँ पे इसी लाइन में मैं महिला से भी शुरुआत करूंगा, नारी शक्ति। तो संजना मेहता जी है। संजना जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। बीएसपी का रिवार्ड कितना आप कल का आया है आपका? सर मेरा
कल का रिवार्ड आया था, $52 आए थे मुझे। $52, 9 पंजे 4500 INR में अगर बात करी जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। और BSP अपना इकट्ठा करते रहिए, गोल्ड पूल आप अपने लिए और अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से दिलाते रहिए। यहाँ पे मैं सुमन देवी जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सुमन जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका क्या रिवार्ड आया है? सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरे रेफर से मैंने एक आईडी लगवाई थी, तो 7% आता है मुझे, तो उसका $10 आया था कल। मुबारक हो मैडम, बाकी $10 आपको BSP का मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तरीके से BSP का रिवार्ड सभी ले रहे हैं। अजय कुमार मेहता जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कितना कल का BSP आया है? जिनका हो गया है वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अजय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। सर नमस्कार सर। कल का जो रिवार्ड आया था वो $74 आए थे सर। अरे टोटल 4 दिन का रिवार्ड निकाला मैंने, तो $320 हो रहे सर टोटल। मुबारक हो सर, $74 का कल का रिवार्ड, टोटल 4 दिन का $320 का। तो दोस्तों, अभी भी जो प्रोग्राम बना रहे हैं गोल्ड पूल लेने का, तो मौके को मत चूकिए, कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर्ष चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका रिवार्ड कितना आया है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो सर आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए धन्यवाद, जो आप हमको देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। और सर मैंने अभी जस्ट किया था, $32 आए हैं मेरे अभी वापस, और अभी तक मेरे $168 आ चुके हैं सर। मुबारक हो सर, और $32 आपको कल मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तरीके से आपने इसका बेनिफिट ले रहे हैं सभी व्यक्ति। तो यहाँ पे मैं मुरलीधर जी को बुलाना चाहूंगा। मुरलीधर जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कितना BSP आया है कल का? सर नमस्कार, जी नमस्कार जी सर। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभिमन्यु सर को और विकास सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा डायमंड रैंक अचीव करने के लिए। और दोस्तों, 4 दिन से मैं भी इस BSP का रिवार्ड ले रहा हूँ। फर्स्ट डे का मेरा $190 आया था, उसके सेकंड डे मेरे को $157 आए थे, उसके बाद मेरे को $138 आए, और कल मैंने लिया $120 का, और आज का लेना बाकी है। थैंक यू सर। मुबारक हो सर, लगभग लगभग $500 से ऊपर का रिवार्ड आप 4 दिन में ले चुके हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट कितना सभी व्यक्ति ले रहे हैं BSP का, वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ पे मैं युवराज मीना जी को मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कितना BSP का रिवार्ड आया है सर? हेलो, जी सर, वेलकम है सर आपका। आवाज आ रही है सर बराबर? परफेक्ट है। सबसे पहले तो ये मान सोचिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रोजाना सेशन को शुक्रिया बहुत सर। बढ़िया ले रहे हैं और लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और रिवार्ड की बात करूं तो सर, मेरा तो रिवार्ड अभी लाइसेंस लेने की तैयारी कर रहा हूँ, लाइसेंस लिया नहीं है। बाकी वर्किंग का जो मेरे को आ रहा है $25 तो पहले आया, उसके बाद $22, फिर $18, फिर कल $22 आए सर। वर्किंग का है सर, ये लाइसेंस का नहीं है। मुबारक हो सर, जबरदस्त तरीके से आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों, BSP ज्यादा से ज्यादा किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके पास एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती किस तरह से है, आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो यहाँ पे मैं पवन मेहरा जी को की रिक्वेस्ट, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है, आपका कितना रिवार्ड आया है? $20 है, और 4 दिन का टोटल है 488। मुबारक हो सर, $120 कल का रिवार्ड, लगभग 10,000 INR की बात करी जाए तो 4 दिन में 400 से ज्यादा डॉलर 488। आप कमा चुके हैं। 488। जबरदस्त तरीके से सभी व्यक्ति बेनिफिट ले रहे हैं। जी सर बताइए। $488 है टोटल 4 दिन। $481 है। तो दोस्तों, कितना जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है BSP का, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की संख्या कम है। अभी भी अपनी हिस्सेदारी लीजिए ताकि ज्यादा अल्टीमेट टोकन आपके पास आ सके। इसी लाइन में मैं सोनिया मेहता जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सोनिया मेहता जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका क्या रिवार्ड आया है? आपकी मैडम आवाज कम आ रही है थोड़ी। हेलो सर। जी अब परफेक्ट है। जी सर नमस्कार, मेरा कल का रिवार्ड 42 आया है सर।
$42। मुबारक हो मैडम, जबरदस्त तरीके से आप भी रिवार्ड ले रहे हैं। तो नारी शक्ति आप भी तैयार हो जाइए, जबरदस्त तरीके से रिवार्ड सभी ले रहे हैं। मुन्ना कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कितना रिवार्ड यहाँ पे आया है? थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हिमांशु सर, आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। माई सेल्फ मुन्ना कुमार। और सर, जैसा कि मैं बताऊं तो मेरा डे वन से यानी कि $70 आ रहा है और जबरदस्त तरीके से अभी काम चल रहा है। अल्टीमा को लेकर के सर जितनी भी कम्युनिटी है काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और अल्टीमा में कुछ ऐसा एडिशनल करना है ताकि जिनके भी घर में भी पैसिव इनकम नहीं है उनको हर घर में अल्टीमा ही आना चाहिए। क्योंकि अल्टीमा ऐसी सिस्टम बन चुकी है जो कि इतना ज्यादा एडिशनल इनकम देना अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसलिए मैं सर यही बोलूंगा कि जिनके पास में भी अगर गोल्ड पुल नहीं है, तो दोस्तों जिसके पास में गोल्ड पुल नहीं है, जितना जल्द हो सके उतना जल्द, छोटी पैकेज हो या फिर बड़ी पैकेज हो, आपकी पॉकेट मनी क्या बोलती है उसके अनुसार आपके मोबाइल में एक गोल्ड पुल जरूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा धमाका मचने जा रहा है 1 मार्च से, और आप देखेंगे कि ये गोल्ड पुल आपको किस ऊंचाई पर पहुंचाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। ये मेरा शॉर्ट मैसेज था। थैंक यू सो मच सर। बहुत प्यारा मैसेज दिया, जबरदस्त रिवार्ड आप भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ऑन कैमरा आए। ऑन कैमरा आएंगे तो मैं आप सबको मौका दे पाऊंगा, क्योंकि ऑन कैमरे पे ही सिस्टम आपको परमिशन देता है। अगर आप ऑन कैमरा नहीं आएंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबको आदत डालनी है ऑन कैमरे पे। नरेंद्र सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपका कितना रिवार्ड आया है बीएसपी का? नमस्ते सर जी। जी जी जी, नमस्कार सर जी, मेरा बीएसपी का रिवार्ड पहले दिन का है 40, सेकंड दूसरे दिन का है 73 और कल का था 68। अभी 2 घंटे बाद में आज का आएगा। मुबारक हो सर, जबरदस्त तरीके से आप रिवार्ड ले रहे हैं। और ये $68 दोस्तों, कितना जबरदस्त रिवार्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिवार्ड आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? गोल्ड पुल खुद खरीदना है ताकि आप रिवार्ड ले सके। गोल्ड पुल खरीदवाना है ताकि आप और ज्यादा रिवार्ड ले सके। इसी लाइन में वेलकम है सर आपका। इसी लाइन में मैं जीवन राम जी यहाँ पे हैं, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। जीवन राम जी, मैंने आपको, जी सर, आपका क्या रिवार्ड आया है? थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका दिया। सर मेरे कल $111 का आया सर। क्या बात, $111? टोटल $600 का रिवार्ड आ चुका है सर। टोटल $600 का, 9,54,000 INR में। दोस्तों जबरदस्त तरीके से बीएसपी का रिवार्ड सभी लोग अर्जित कर रहे हैं। मुबारक हो सर। मनोज अहिर जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, और आपका कितना जबरदस्त रिवार्ड आ रहा है आप भी पूरी कम्युनिटी को यहाँ बताइए। सर मेरा पहले दिन का $52 आया था, अभी